अब हम बात करेंगे ऐसे साइड इफेक्ट के बारे में जिसमें कई बार टीबी की दवा को बंद करना भी पड़ सकता है। पेशेंट होते हैं वो बहकी बहकी सी बातें करने लगते हैं तो ये और अपने हाथ पैर चलाने लगते हैं, लीवर डैमेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो वो होते हैं जो उनका जो विज़न है वो क्लियर नहीं दिखाई देता है, उनको ब्लर्ड विजन दिखाई देता है। कई लोगों का ऐसा मानना होता है कि टीबी की दवा की वजह से बॉडी खराब हो जाती है, लीवर फेल हो जाता है। तो इस डर की वजह से लोग अपना ट्रीटमेंट बीच में ही छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उनको कई सारे कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन सच क्या है, इस वीडियो में आज हम यही जानेंगे टीबी की दवा के क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विपिन, पल्मोनोलॉजिस्ट एंड टीबी स्पेशलिस्ट। अगर आपके घर में किसी को भी टीबी की मेडिसिन चल रही है तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें आज हम डिटेल में जानेंगे टीबी की दवा के क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे साइड इफेक्ट के बारे में जो कि बहुत ही कॉमन देखे जाते हैं और इनको आप बहुत ही इजीली तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं कि नारंगी रंग का या फिर लाल रंग का पेशाब आना। तो टीबी की जब दवा स्टार्ट की जाती है तो उसमें जो पेशेंट होते हैं उनको नारंगी रंग का या फिर लाल रंग का पेशाब आने लगता है, जो कि रिफाम्पिसिन नाम की मेडिसिन की वजह से होता है। तो इसमें कई लोग पेशेंट होते हैं वो डर जाते हैं और उसके डर की वजह से टीबी की दवा को बंद कर देते हैं। तो इसमें आपको बिल्कुल ही डरने की जरूरत नहीं है। टीबी की दवा को कंटिन्यू रखिएगा और ये रिएक्शन बहुत ही नॉर्मल होती है। कई बार इसमें पसीने का भी रंग और आंसू का कलर भी चेंज हो सकता है। दूसरा कॉमन साइड इफेक्ट होता है कि हल्का सा नोजिया होना, यानी कि जी मचलाना। ये जो टीबी की जो दवा होती है वो थोड़ा सा गैस्ट्राइटिस कराती है, तो उसकी वजह से पेट में डिस्कम्फर्ट सा फील होता रहता है। तो इसमें आपको बिल्कुल ही घबराने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी डाइट में थोड़ा सा चेंज करना है। आपको अपनी डाइट में मिर्च को हटाना है, मसाले को कम करना है, तेल को कम करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये जो साइड इफेक्ट है ये धीरे धीरे अपने आप ही ठीक हो जाएगा। इसमें टीबी की दवा को बंद करने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। तीसरा कॉमन साइड इफेक्ट होता है वीकनेस होना और भूख का कम लगना है। हालांकि टीबी की जो पेशेंट होते हैं उनमें भूख कम लगती है, तो कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जब टीबी की दवा स्टार्ट की जाती है तो पेशेंट्स में भूख और भी कम लगना शुरू हो जाती है। तो ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ देखी जाती है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो टीबी की दवा स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे जब पेशेंट टीबी की दवा खाता है तो धीरे धीरे ये चीज़ अपने आप ही इम्प्रूव कर जाती है। चौथा कॉमन साइड इफेक्ट होता है कि स्किन का कलर डार्क हो जाना। जब पेशेंट टीबी की दवा खाते हैं तो उनका जो स्किन का कलर है वो चेंज होने लगता है, थोड़ा सा डार्क की तरफ हो जाता है, तो पेशेंट घबरा जाते हैं। तो उसमें आपको बिल्कुल ही घबराना नहीं है। आप जब टीबी की दवा को स्टॉप करेंगे तो अपना जो आपका जो नेचुरल कलर था वो आपको फिर से वापस मिल जाएगा। तो उसमें बिल्कुल ही आपको घबराना नहीं है। और पांचवा जो कॉमन साइड इफेक्ट होता है वो है हेयर फॉल का बढ़ जाना। तो ये चीज़ बहुत ही कॉमन होती है जब टीबी की दवा स्टार्ट करते हैं, बट ये चीज़ें अपने आप ही बाद में फिर से जो उनके जो हेयर फॉल हो चुका होता है वो फिर से रीगेन हो जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे साइड इफेक्ट के बारे में जिसको लिए आपको अवेयर होना है और इसको बिल्कुल ही इग्नोर नहीं करना है। अगर इसमें से कोई भी साइड इफेक्ट आ रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से मिलिएगा। तो उसमें जो पहला साइड इफेक्ट है वो है जॉइंट्स पेन का होना, यानी कि जोड़ों का दर्द होना। इसमें जो दिक्कत होती है वो गठिया जैसी दिक्कत देखी जाती है। इसमें सामान्यतः घुटनों और एड़ियों में दर्द होता है और इसमें कई बार यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है। तो इसके लिए जो डॉक्टर्स हमें प्रिस्क्राइब करते हैं वो इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा जो दर्द है वो कम हो जाता है। बट इसमें आपको टीबी की दवा को अपने आप से बंद करने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर से जरूर मिलिएगा। दूसरा साइड इफेक्ट होता है कि स्किन में एलर्जी हो जाना। टीबी की मेडिसिन की वजह से कई बार किसी किसी पेशेंट को स्किन में एलर्जी हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं और इचिंग होने लगती है। कई बार ये इचिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसके लिए आपको एंटी एलर्जिक मेडिसिन का यूज़ करना पड़ता है। बट आपको ये चीज़ें जो है अपने डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। अपने आप से मेडिसिन को स्टार्ट नहीं करना है और टीबी की मेडिसिन को अपने आप से बंद नहीं करना है। तीसरा साइड इफेक्ट होता है कि हाथ पैरों में झंझनाहट हो जाना। टीबी की मेडिसिन में एक मेडिसिन आती है जिसको बोलते हैं आइसोनियाजेड, उसकी वजह से हाथ पैरों में झंझनाहट होने लगती है। तो इसमें हम पेशेंट्स को विटामिन B6 को हम देते हैं, जिसकी वजह से ये झंझनाहट वगैरह कम हो जाती है। अब हम बात करेंगे ऐसे साइड इफेक्ट के बारे में जो कि सीरियस हो सकते हैं और इसमें कई बार टीबी की दवा को बंद करना भी पड़ सकता है। तो इसमें जो सबसे पहला साइड इफेक्ट आता है वो है लीवर डैमेज हो जाना। तो टीबी की जो मेडिसिन होती है उनमें ज़्यादातर मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि लीवर पर इफेक्ट डालती हैं
लीवर के एंजाइम्स को बढ़ा देती हैं और कई बार लीवर डैमेज को भी कर सकती हैं। तो उनमें कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनमें लीवर डैमेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो वो होते हैं, अगर ऐसे पेशेंट जो अल्कोहल लेते हैं, कुछ पेशेंट हैं जिनमें हेपेटाइटिस की दिक्कत होती है, ऐसे पेशेंट्स जिनमें फैटी लीवर होता है, तो उनमें ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। कैसे पहचानेंगे आप कि आपको लीवर डैमेज हो रहा है? तो इसमें जो पेशेंट होता है उसको वॉमिटिंग आती है, भूख नहीं लगती है, वीकनेस सी रहती है, आँखों पे और स्किन में जो है पीलापन सा आने लगता है और डार्क कलर की यूरिन आती रहती है। तो अगर आपको ऐसी कोई भी चीज़ें दिख रही हैं तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिएगा। दूसरा साइड इफेक्ट होता है कि विज़न प्रॉब्लम होना। कई बार टीबी की दवा स्टार्ट करने के बाद में पेशेंट की जो विज़न है तो उसमें कई बार चेंजेस देखे जाते हैं। ये जो चेंजेस होते हैं वो इथाम्बुटोल नाम की मेडिसिन की वजह से होते हैं। इसमें जो पेशेंट्स होते हैं जिनको पहले से चश्मा लगा है तो उनका चश्मे का नंबर चेंज हो जाता है, या लोगों को जो उनका जो विज़न है वो क्लियर नहीं दिखाई देता है, उनको ब्लर्ड विजन दिखाई देता है। तो ये भी एक साइड इफेक्ट टीबी की मेडिसिन की वजह से देखा जाता है। इसमें आप अपने डॉक्टर से मिलिएगा और इसके बारे में बात करिएगा। तीसरा सीरियस साइड इफेक्ट होता है साइकोसिस का डेवलप होना है। इसका मतलब होता है कि टीबी की दवा के बाद में कई लोग पेशेंट होते हैं वो बहकी बहकी सी बातें करने लगते हैं, तो ये और अपने हाथ पैर चलाने लगते हैं और ऐसी एक्टिविटी करते हैं, थोड़ा सा एग्रेसिव एक्टिविटी करने लग जाते हैं। तो इसको हम साइकोसिस के अंदर में रखते हैं। इसमें जो दिक्कत देखी जाती है वो सामान्यतः आईएनएच यानी कि आइसोनियाजिड नाम की मेडिसिन की वजह से देखी जाती है। ये तो मैंने आपको साइड इफेक्ट के बारे में बता दिया है। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या ये साइड इफेक्ट जो आ रहे हैं बॉडी में, इनका ट्रीटमेंट पॉसिबल है? अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर साइड इफेक्ट को मैनेज किया जा सकता है। आप अपने डॉक्टर से मिलिएगा। ट्रीटमेंट को अपने आप से नहीं करना है, जो भी है डिसीजन वो डॉक्टर्स लेंगे। डॉक्टर्स इसमें आपकी मेडिसिन को चेंज कर सकते हैं, डोज को एडजस्ट कर सकते हैं और सपोर्टिव ट्रीटमेंट को देते हैं। ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आपके फैमिली में या आपके फ्रेंड को किसी को भी टीबी की मेडिसिन चल रही है तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। तो कंक्लूजन इस वीडियो का यही है कि टीबी की मेडिसिन से कई बार साइड इफेक्ट देखे जाते हैं जो कि बहुत ही कॉमन होता है। तो इससे आपको बिल्कुल डरना नहीं है। साइड इफेक्ट्स के बारे में आपको अवेयर होना है, इसके आपको अच्छे से समझना है। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप अपने डॉक्टर से मिलिएगा। खुद से ट्रीटमेंट नहीं करना है। टीबी के जब ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है तो उसका जो कोर्स होता है उसको आपको कंप्लीट करना जरूरी है। तो साइड इफेक्ट को समझिए, डरने की जरूरत नहीं है। सो लेट्स स्प्रेड द अवेयरनेस ऑफ टीबी एंड फाइट टीबी टुगेदर। थैंक यू।